हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की वीडियो हम बात करेंगे बीसीसी 2021 के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग को लेकर के। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर चॉइस फिलिंग को लेकर के कन्फ्यूजन होंगे, हम लोग कोर्स कौन सेलेक्ट करेंगे और कॉलेज कौन सेलेक्ट करेंगे। तो हम लोग आज वीडियो में देखते हैं कुछ पॉइंट के बारे में। ठीक है, वीडियो बनाना थोड़ा सा देर जरूर हुआ, चूँकि मैं अभी 2 दिन पहले कुछ प्रॉब्लम में बाहर था इसलिए। ठीक है, लेकिन अभी आप पास में डेट है, आज का जो वीडियो है ये 24 दिसंबर का वीडियो है, 24 दिसंबर का। ठीक, और अभी आपका कल जो है यानी 25 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज और कल 2 दिन आपके पास में पूरे हैं। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले आप 1-2 बार चीज़ों को समझ लें कि हमें किस कोर्स में, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कॉलेज मिलने के लिए जो है बहुत ज़्यादा परेशान होना है। ठीक है, आपने अगर 2021 में पास किया है और अभी हाल ही में, और आपकी रैंक अच्छी भी नहीं है, तो लग रहा है कोर्स नहीं मिलेगा आपको, तो आप फिर नेक्स्ट सेशन के लिए सोच लीजिए, थोड़ा सा तैयारी कर शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, बहरहाल आप ट्राई कर सकते हैं अगर मिल जाता है तो। ठीक, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, तो उनको अच्छे कोर्स और अच्छा कॉलेज भी मिलना चाहिए। तो आप लोग ऐसी कोई गलती ना कर बैठे जल्दबाजी में कि आपको चॉइस फिलिंग गलत हो जाए या फिर कोर्स गलत हो जाए। ठीक है, तो चॉइस फिलिंग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है काउंसलिंग के लिए। ठीक, रजिस्ट्रेशन सभी बच्चे कर लेते हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग करने में कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं। क्योंकि चॉइस फिलिंग ऐसे करिएगा ताकि आपको अपग्रेड में भी जो है कॉलेज कोई अच्छा मिल सके। हालांकि ज़्यादा यहाँ पर कॉलेज भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा सीटें भी नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अब आपके स्टार्टिंग से। पहले आप कुछ जनरल बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, काफ़ी लोगों को कुछ बातें पता नहीं होती हैं। देखिए, आपके यहाँ पर काउंसलिंग के 2 ही प्रोसेस हैं, एक फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर और सेकंड अलॉटमेंट लेटर। कुछ बच्चे यहाँ पर बात करते हैं बिहार में क्या मॉपअप होता है, तो मॉपअप बिहार में नहीं होता है। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग हालांकि होती है, लेकिन बहुत रेयर केस में बहुत सीट कम बच जाती है। किसी कॉलेज में 2-4 सीट, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वहाँ पर सीट वो फिल हो गई। ठीक, चूँकि स्टेट लेवल काउंसलिंग में ऑफलाइन काउंसलिंग जब भी होती है, तो 2-4 सीट के लिए वो इतना बड़ा नोटिस भी नहीं निकालते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी सीटें बची तो नोटिस भी आता है। ठीक है, लेकिन रेयर केस में ऐसा होता है, तो आप मॉपअप जो है यहाँ पर भूल जाइएगा, और केवल 2 ही ऑप्शन है, एक फर्स्ट अलॉटमेंट और एक सेकंड अलॉटमेंट। ठीक है, इसके बाद थर्ड और मॉपअप यहाँ पर नहीं होता है। ठीक, जैसा कि हमने पिछली ईयर में देखा है। ठीक है, अब बात अलग, अगर सीट ज़्यादा बच जाती है तो कोई नोटिस आता है, तो हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, पहली चीज़ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सबको करना है, कोई यहाँ पर फीस नहीं है। ठीक, नो फीस। वो बात अलग है कि आपको इंटरनेट कैफ़े पर कुछ आपसे चार्ज ले ले रजिस्ट्रेशन करने का और आपको जो चॉइस फिलिंग करने का, वो एक अलग बात है। आप अपने घर में लैपटॉप से, मोबाइल से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चीज़ों को पहले समझ लीजिएगा। ठीक, यहाँ पर कोई भी आपसे फीस नहीं लगनी है, कोई भी यहाँ से चार्ज आपका नहीं लगना है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर काउंसलिंग होती है, पहली चीज़ ये है। ठीक, सेकंड, यहाँ पर जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये बात कर रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन किसको करना है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप काउंसलिंग किसी भी पार्ट में भाग नहीं ले पाएंगे, चाहे आपका फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकंड काउंसलिंग हो। ठीक, रजिस्ट्रेशन आपको करना ही करना। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप जो है काउंसलिंग में भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक, अब कुछ बच्चे बोले हम रजिस्ट्रेशन करें कि ना करें, आपकी इच्छा अनुसार है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज हमको मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन जो है करेंगे। आप जब पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ लिखा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, और जब न्यू रजिस्ट्रेशन आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपसे कुछ पॉइंट पूछे जाएंगे, जैसे कि मान लो रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, और वहाँ पर आपका एक पासवर्ड, और आप सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो रजिस्ट्रेशन आपको करना ही करना है अगर आपको काउंसलिंग भाग लेना है तो। और एक चीज़ और है, रजिस्ट्रेशन से लेकर के, ठीक है, सारे प्रोसेस आपको करने होंगे। मान लो फर्स्ट काउंसिल हो सकता है कि फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आपको ना अलॉट हुआ। ठीक, तो आपको फर्स्ट में अलॉट नहीं हुआ तो आपको सेकंड का वेट करना होगा। सेकंड में जब नहीं होता है तो आपकी काउंसलिंग वहाँ से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर फर्स्ट में आपको मिल गया, फर्स्ट में आपको मिल गया, आगे क्या प्रोसेस होगा वो तब बात कर लेंगे जब अलॉटमेंट लेटर आएगा। ठीक, अभी फिलहाल आपको सभी को रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि यहाँ पर जो बीसीसी का जो काउंसलिंग है वो किस रैंक से होता है। तो देखिएगा, आपका जो रैंक से होगा वो ज्वाइंट रैंक से होगा। किससे होगा? कल बहुत सारे बच्चे हमसे कॉल भी कर रहे थे कि सर इसमें क्या आ रहा है, ज्वाइंट रैंक आ रहा है, बीसीसी एग्रीकल्चर आ रहा है। देखिए, वहाँ पर अलग अलग पोर्टल आपको दिए गए हैं। ऑनलाइन में इतना अच्छा अब सुविधा है कि मुझे नहीं लगता किसी को कोई बात पूछने की जरूरत है, लेकिन कई बार इंग्लिश में कुछ चीज़ लिखा होता है तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं उसको। तो देखिएगा, यहाँ पर बीसीईसी, अगर आप देखिएगा वहाँ पर पीसीएम लिखा होगा, पहले बीसीईसी, पीसीएम, ठीक, पीसीएम भी और पीसीबी।
ये उनके लिए है जो विद्यार्थी 10+2 में सब्जेक्ट से पास आउट हैं, तो इनका यहाँ पर ज्वाइंट रैंक पर सिलेक्शन होगा, ज्वाइंट रैंक। चूंकि आपको पता है जो भी जितने भी नर्सिंग कोर्सेस होते हैं वो सभी पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी वाले जाते हैं, तो ये आपके ज्वाइंट रैंक से यहाँ पर पोर्टल से आप काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा होगा ज्वाइंट रैंक 2021, ठीक, 2021। तो ये आपका, इसमें आपके कौन कौन, देखिए इसमें पीसीएम वाला, चूंकि आपका जो पीसीएम पीसीबी है, बीएससी नर्सिंग, जितने मेडिकल कोर्सेस हैं, एग्रीकल्चर कोर्सेस हैं, वो यहीं से जो है इनकी प्रक्रिया शुरू होगी। अगर मान लो सपोज आप एग्रीकल्चर से हैं तो यहाँ पर लिखा होगा बीसीसी, ठीक है। मान लीजिए आप सीबीए ग्रुप से हैं या एसीबी ग्रुप से हैं, ठीक, या फिर आप पीसीएस ग्रुप से हैं, ठीक, या फिर आप एमबीए ग्रुप से हैं, मतलब आप इन ग्रुप के अगर अलावा हैं तो यहाँ पर आपको लिखा होगा इन ग्रुप के आगे ज्वाइंट रैंक। तो पहली बात इन चीज़ों को समझ लें कि आप जो है ये दो प्रोसेस को यहाँ पर फॉलो करेंगे। अगर आप जो है मैथ बायो एग्रीकल्चर, मैथ बायो से हैं आप, तो आप ऊपर वाले पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ज्वाइंट रैंक का ऑप्शन आपको खुल जाएगा, ठीक है। ये पोर्टल है, और आप अगर बीएससी एग्रीकल्चर, इंटर में अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, पीसीए, एमबीए, ठीक है, एमसीए, तो आप जो है यानी एग्रीकल्चर से अगर आप हैं तो आपको इस वाले पोर्टल से काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी। ये तो बात होगी आपकी जनरली यहाँ पर। अब कुछ बच्चे यहाँ पर ये बोल रहे सर यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, जैसे प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो प्राइवेट यहाँ पर कोई भी कॉलेज नहीं है, आपको यहाँ पर गवर्नमेंट के बारे में सोचना है, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक। जब भी आप गवर्नमेंट पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर प्राइवेट नहीं है, फिर यहाँ पर एक आपको मिलेगा फिल चॉइस, फिल चॉइस, ठीक। एक दो बार आप ट्राई करके देखेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप मोबाइल या लैपटॉप या अगर आप नहीं आप कर पाते हैं, नेटवर्क आपके क्षेत्र नहीं मिलता है, तो आप जो है कहीं कैफे पर जो है करवा भी सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने करवाया है तो आप पता भी करते हैं हमारे दोस्त लोग कैसे काउंसलिंग कर रहे हैं। अभी आपके पास टाइम भी है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है कि आप लेकर चल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि इधर तो ये बहुत सिंपल चीजें हैं, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर और कुछ बात करते हैं। चलिए, अच्छा, पासवर्ड का ध्यान रखिएगा। इसमें आप जो भी पासवर्ड डालेंगे, कई बार बच्चे लोग पासवर्ड डालते हैं, अपनी मेल चेंज कर देते हैं, या वो कई बार मोबाइल उनका खो जाता है। तो जो भी आप मोबाइल एक ही नंबर पर पासवर्ड आएगा तो आप वो उस पासवर्ड ध्यान रखिएगा, ठीक है। चूंकि वही आपको पासवर्ड डाल के हमेशा जो है उसी पोर्टल को खोलना है कि हमारी जो कॉलेज कहाँ पर मिला है, कौन सा कोर्स मिला है। कई बार बच्चे पासवर्ड भूल जाते हैं, ठीक है, बाद में आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फिल चॉइस। ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, फिल चॉइस, यानी आप चॉइस फिलिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक। देखिए, फिल चॉइस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका है कोर्स, एक आपका है कोर्स, और एक आपका है कॉलेज। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको कोर्स में यहाँ पर मान लीजिए किसी भी आप ग्रुप के हैं, चाहे पीसीएम, पीसीबी, कोई ग्रुप आपका है, सबसे बड़ी बात ये, चूंकि जब जैसे आप मान लीजिए आपका पीसीएम है और आप पीसीएम सेलेक्ट कर लिया, तो वहाँ पर पीसीएम के अकॉर्डिंग एलिजिबिलिटी दिखी रहती है कि ये अगर पीसीएम है तो उसमें कौन कौन से कोर्स यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक। अगर आप पीसीबी से हैं तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएंगे। तो उसमें कोई ऐसा बताने की जरूरत नहीं है कि पीसीएम है तो ये वाला कोर्स करेंगे, पीसीबी तो ये वाला कोर्स करेंगे, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी ऑलरेडी उसमें फीड है, ठीक। एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको वहाँ पर कोर्स दिखाई देंगे और वो कॉलेज दिखाई देगा। अगर कोई कोर्स में अगर किसी कॉलेज में कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी के हिसाब से शो ही नहीं करेगा। पहली चीज़ ये है। कोर्स में सबसे ज़्यादा अच्छा जो पहला कोर्स है वो बीएससी एग्रीकल्चर है, ठीक, बीएससी एग्रीकल्चर। अब आप बीएससी एग्रीकल्चर जैसे चूज करेंगे, यानी फर्स्ट चॉइस हमारी बीएससी एग्रीकल्चर की है, तो फर्स्ट चॉइस में जितने भी आपके कॉलेज हैं, जैसे मान लो आपको सबौर भरना है, ठीक, सेकेंड मान लिया आपने पूर्णिया भर दिया, ठीक, थर्ड पर मान लिया आपने किशनगंज भर दिया, किशनगंज, मतलब जितने भी आपके हैं, ठीक है। इसके बाद आपने बक्सर, इसके बाद यहाँ पर आपने डुमराव भर दिया, मतलब जितने भी आपके कॉलेज हैं। चूंकि जैसे बीएससी एग्रीकल्चर आप यहाँ पर कोर्स में डालेंगे, वैसे जितने ही आपके कॉलेज होंगे वो सारे के सारे कॉलेज जो है यहाँ पर शो करेंगे, ठीक। और आपने कॉलेज फिल कर दिया। अब ये कौन फर्स्ट चॉइस हमारी होगी किसमें, बीएससी एग्रीकल्चर में। अगर आप एग्रीकल्चर करना है तो अगर आप सोचते हैं हमें कोई भी कोर्स मिल जाए, तो आप इसके अलावा सेकेंड चॉइस में यहाँ पर आप हॉर्टिकल्चर भर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर, ठीक। जैसे हॉर्टिकल्चर आएंगे वहां पर तुरंत कॉलेज शो करेगा नूरशाह नालंदा, चूंकि नालंदा में जो है हॉर्टिकल्चर है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर थर्ड में अगर मान लीजिए आपको फिशरीज करना है तो आप फिशरीज डाल दीजिएगा,
BFSC फिशरीज, जहाँ फिशरीज होगी उस कॉलेज भर सकते हैं। चौथे नंबर पर मान लीजिए आपको बीटेक डेयरी करना है, मान लो मैथ ग्रुप के हैं तो आपको वहाँ पर बीटेक डेयरी शो करेगा, तो बीटेक डेयरी भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बीटेक डेयरी यानी एनिमल हस्बेंड्री। मैथ वाले भैया लोगों के लिए अगर आप देखिए, अगर जो मैथ ग्रुप के बच्चे हैं, अगर BSc एग्रीकल्चर आपको नहीं मिल पाता है बाई चांस मान लो, ठीक है, तो आप इनकी कंपैरिजन में आप बीटेक डेयरी चूज कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी आपकी चॉइस फिलिंग को लेकर के। जैसे आप बायो वाले बच्चे हैं, उनको अगर कोई मेडिकल में यहाँ पर कोर्स चाहिए होता है, तो आप जैसे आप यहाँ पर डालेंगे BSc नर्सिंग या OT, जितने भी आप कोर्सेस होते हैं, तो तुरंत ही आपका जो है वहाँ पर उसी हिसाब से कॉलेज जो है आ जाएगा। ठीक, तो ये बात होगी आपकी चॉइस फिलिंग को लेकर के, इसका विशेष आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बात करते हैं सर हमको चॉइस फिलिंग में यहाँ पर अप और देखिए, अगर आपकी चॉइस फिलिंग मान लो आपने अगर लॉक नहीं की है, अगर आपने लॉक नहीं की है, तो हम इस चॉइस फिलिंग को अप और डाउन भी कर सकते हैं। अप डाउन मतलब क्या होता है, किसी कॉलेज मान लो ऊपर करना, मान लो मुझे सावर यहाँ पर आपको 3rd नंबर पर देना है, तो मुझे यहाँ पर सेकंड इसको चूज कर लिया, फर्स्ट को चूज कर लिया, तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, अप डाउन आप इसे जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब जब चॉइस फिलिंग जैसे आप मान लो लॉक करते हैं, तो आपकी चॉइस फिलिंग लॉक हो जाती है। और ध्यान रखने के बात का, जब भी आपको चॉइस फिलिंग कन्फर्म हो जाए, तो सबमिट करके आप इसको जो है लॉक कर दीजिए। लॉक अगर नहीं करते हैं तो वो लॉक हो जाएगी। ठीक, लेकिन अगर मान लो यहाँ पर आपने प्रिंट नहीं निकाला, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप काउंसलिंग में प्रिंट मांगा जाता है कि आपको चॉइस फिलिंग का प्रिंट, हालांकि इतना कोई जरूरी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसका आप प्रिंट जरूर निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसका आप जो है प्रिंट जो है आप निकाल लीजिएगा और प्रिंट अपने पास रख लीजिएगा, तो आपकी चॉइस फिलिंग जो है, काफ़ी बच्चों ने मेरे पास जो है चॉइस फिलिंग का पूरा व्हाट्सएप पर भेजा है, सर इस तरीके से चॉइस फिलिंग। ठीक है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका चॉइस फिलिंग को लेकर के। ठीक है, बाद बाकी कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, और हम वीडियो में बात करेंगे, फर्स्ट अलॉटमेंट लेटर आपका जो है आ जाएगा 28 दिसंबर को। ठीक है, 28 दिसंबर को शाम तक देर तक आपका जो है अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। उसमें आपको जो कॉलेज मिलेगा, कोर्स मिलेगा, फिर हम बात करेंगे आगे प्रोसेस आपको क्या करना है, कैसे आपको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई जो है इसको लेकर के। ठीक, तो आज के वीडियो फिलहाल यहीं तक। कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और कोई पॉइंट तो छूटा नहीं है इसमें। ठीक, आपको ज्वाइंट रैंक से आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक, ज्वाइंट रैंक के बाद आपको गवर्नमेंट चूज करना, 2-3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ लीजिएगा। ठीक है, आपको प्राइवेट चूज नहीं करना है, गवर्नमेंट चूज करना है, और ज्वाइंट रैंक से आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, और आपको चॉइस फिलिंग करना है इस तरीके से। ठीक, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।